जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है जी वो है मेन सेक्शन इन वेब पेज। तो वेब पेज में हमारे पास मेन सेक्शन कितने हैं ये ज़रा हमने समझना है और बड़ा डीपली मैं आपको समझाऊंगा कि वेब पेज क्या है, एचटीएमएल क्या है, हेड क्या है एंड बॉडी क्या है। तो एचटीएमएल मैंने आपको बताया था जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें आप कोड यूज़ करके वेब पेजेस क्रिएट करते हैं, यानी इंटरनेट के पेजेस जो है ना आप उनको बनाते हो, क्रिएट करते हो, डेवलप करते हो। तो पेज डेवलप करने के लिए हमें कुछ कोड्स की ज़रूरत है। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक हेडिंग बनाने के लिए कोड बताया था H1, और फिर हमने उसके अंदर एक कोड यूज़ किया था। अब इसी तरह हम इसके अंदर कोड यूज़ करेंगे HTML और फिर उसको एंड करेंगे स्लैश से। ये पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जी कि ये दो टैग जब आप यूज़ करते हो तो आप इनको पेयर टैग कहते हैं, जिसमें एक से आप स्टार्ट करते हो और एक से आप एंड करते हो। तो अब ये तो हमें समझ में आ गया कि जब भी हमने वेब पेज डेवलप करना है तो आप HTML को यूज़ करोगे स्टार्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, आप उसको दोबारा से जाके सुन लीजिएगा। और इसी तरह इसके अंदर भी, यानी सेक्शन समझा रहा हूँ, तो इसमें भी हम टैग्स यूज़ कर रहे हैं और उन टैग्स को के अंदर यानी वेब पेज को बनाते हुए एलिमेंट इंसर्ट करते हुए हमारे पास जो प्राइमरी सेक्शंस हैं दैट इज़ हेड सेक्शन एंड बॉडी सेक्शन। मतलब हमारे पास दो सेक्शंस हैं, एक को आप हेड सेक्शन कहते हो और एक को बॉडी सेक्शन कहते हो। अब इसमें डिफ़र क्या है ये आप समझ लीजिए। हेड सेक्शन का मतलब ये है जो नोटपैड में जब आप वेब पेज डेवलप करने लगो तो जो स्टार्ट में आप लगाते हो ना उसको आप हेड टैग कहते हैं, और उसी को फिर आप क्लोज भी करते हो, जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसी तरह एक नया अब मैं आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है टाइटल। टाइटल आप समझते हो कि जैसे अगर आपकी बुक के बाहर जो लेबल कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड मटेरियल है, तो हम उसे टाइटल कहते हैं। तो इसी तरह अगर आप कोई वेलकमिंग टाइटल यूज़ करना चाहते हो तो उसको हमेशा हेड सेक्शन में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वेलकम टू क्लास 9th ऑफ माई स्कूल, या आप टाइटल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, हेड सेक्शन में टाइटल यूज़ करोगे, और चूँकि ये पेड है तो आप इसको क्लोज भी करोगे। तो एक तो चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि हेड सेक्शन क्या चीज़ होती है। हेड सेक्शन बेसिकली टाइटल देने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो एक्चुअल एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल है जो आप वेब पेज में दिखाना चाहते हो, चाहे वो जो आपका डेटा है वो उस पेज में दिखाई दे, विजिबल हो, दिखाई दे सबको, तो उसे हम कहते हैं हमारा बॉडी सेक्शन है। और ये वाला सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसकी वजह ये है कि आप सारे का सारा जो वेब पेज के अंदर जो मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान के बारे में कोई चीज़ कोई मटेरियल लिखना चाहते हो तो आप वो सारा मटेरियल बॉडी सेक्शन में दोगे। तो हेड सेक्शन बेसिकली जैसे अगर आप लिखते हैं ना, एक ऐसे लिखते हो मिसाल के तौर पर, तो उस पर आप एक टाइटल देते हो माय बेस्ट टीचर, और वो एक एक लाइन में चंद वर्ड्स में लिखते हो, वो हेड सेक्शन है। और नीचे जो आप उससे रिलेटेड बहुत सी लाइनें और बहुत सा डेटा आप एंटर करते हो तो वो हमारा बॉडी सेक्शन है। तो बॉडी सेक्शन इसलिए ज़रा थोड़ा लेंथी होता है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था जी कि आपने क्या करना है। आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा, तो ये एक्टिविटी अब आपने करनी है।
एक्टिविटी क्या है कि आपने एक वेब पेज क्रिएट करना है, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, ठीक है। और फिर आपने यानी आप इन्फो एंटर करोगे पाकिस्तान से रिलेटेड। अगर आप ये देखना चाहते हो कि पाकिस्तान से रिलेटेड इन्फो कैसे दी जाती है, तो मेरा एक बड़ा अच्छा ब्लॉग है पाकिस्तान फेम्ड प्लेसेस के नाम से। आप गूगल पे जाके मरी वेदर या स्नोफॉल चांस इन मरी ऐसे कुछ लिखें, तो जो फर्स्ट पेज गूगल आपको ढूंढ के बताएगा वो मेरा ही बनाया हुआ है जी। तो उससे भी आप मालूमात ले सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या हो सकती हैं। तो आपने उसको सेव करना है pakistan.html से, यानी पाकिस्तान फाइल का नाम है .html, उसकी एक्सटेंशन है .html। एक्सटेंशन क्यों दी है? क्योंकि आप वेब पेज बनाना चाहते हो। और ये 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है, इसमें सेकंड जो लेक्चर है वो सारा इसी बारे में है कि आप HTML एंटर करने से क्या चीज़ डेवलप कर पाते हो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि HTML स्टैंड फॉर क्या है। आप ये कमेंट कीजिएगा, इसका स्टैंड फॉर यानी H से क्या बनता है, T से क्या बनता है, M से क्या बनता है और L से क्या बनता है। ये आप मुझे कमेंट के ज़रिए आंसर भेजिएगा, चूँकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल के जो आइकॉन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। और मेरा ये जो लेक्चर्स हैं इनको दोस्तों तक भी शेयर करें। लॉकडाउन है, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, ये यूनिट नंबर 5 थोड़ा सा टफ़ है, मुश्किल है। तो जब कोई प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए तो फिर आसान हो जाती हैं चीज़ें। कितनी टाइप्स के टैग्स HTML में आप इंक्लूड कर सकते हो? तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट, पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग, यानी 2 मिला के और अकेला। तो अब ये किस तरह से पेयर किया जाता है या किस तरह से हम एक ही टैग यूज़ करते हैं और कौन सा टैग यूज़ करते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ जी। तो हमारे पास सबसे पहले है जी पेयर टैग। देखो, पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। जैसे हमारी आंखें, जैसे यहाँ पर आप P को और /P को, HTML को और /HTML से, ठीक है। अब ये ज़रा थोड़ा सा गौर से समझिएगा तो फिर समझ में आएगा कि पेयर टैग कैसे होता है। और मैं ये जो P और HTML का कह रहा था ये कैसे होगा, ये ज़रा देखिएगा। तो पहले तो आप फिर से सुन लीजिए कि ऐसे टैग जिसके अंदर 2 टैग आप इकट्ठे यूज़ करो उनको हम पेयर टैग कहते हैं। और इसको कैसे यूज़ किया जाता है? एक टैग आपका स्टार्टिंग टैग होता है और एक टैग आपका एंडिंग होता है, यानी एक से आप प्रोग्राम के अंदर HTML के अंदर टैग यूज़ करते हो, दूसरे को आप क्लोज कर देते हो। कैसे? एग्जांपल है टैग नेम, जैसे HTML है, जैसे P, यहाँ पर आप लिखोगे। उसके बाद आपका कोई भी मटेरियल एलिमेंट जो आप यूज़ करना चाहते हो प्रोग्राम में, और फिर आप उसको क्लोज़ करोगे। इसके एग्जांपल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पर मैंने माय फर्स्ट हेडिंग के नाम से हेडिंग यूज़ की थी और उसको वेब ब्राउज़र के अंदर शो भी करवाया था। तो किस तरह से करवाया था? टैग से। आप टैग नेम यहाँ पर लिखोगे, जैसे HTML, या जैसे आप अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हो। नीचे एक और एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है कि फॉर एग्जांपल टैग P टू क्रिएट अ पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट इज़ अ पेयर्ड टैग। कि अगर आप HTML के अंदर टैग यूज़ कर रहे हो तो आप पेयर टैग कैसे यूज़ करोगे? जैसे हमारे पास P है, टैग P है, और इसके बाद हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल आई स्टडी इन क्लास 9th, और फिर आप उसको क्लोज़ कर देते हो। तो यहाँ पर
एक ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, एक आपका स्टार्टिंग टैग है और एक आपका एंडिंग टैग है। तो चूँकि ये दो टैग हो गए इसलिए हम इसको पेयर टैग कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास सिंगुलर टैग है, ऐसा टैग जिसमें सिर्फ एक ही टैग यूज़ किया जाए उसको हम सिंगुलर टैग कहते हैं। उसमें क्लोजिंग नहीं होता, यानी आप उसको क्लोज़ नहीं करते हो। जैसे ये मैंने बताया ना, स्लैश टैग पी आप यूज़ कर रहे हो, स्लैश पी से आप उसको क्लोज़ कर रहे हो ना, तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कैसे होता है कि आप सिर्फ एक ही टैग यूज़ करते हो। जैसे हम ब्रेक लाइन करना चाहते हैं, आप एक लाइन ऊपर लिखी है और उसके बाद दूसरी लाइन उसके नीचे लिखना चाहते हो, तो आप टैग बी आर यूज़ करते हो, यानी लाइन ब्रेक कहते हैं इसको, या ब्रेक रो भी कहते हैं। तो उससे लाइन ब्रेक हो जाती है आपकी। या अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हो तो एच आर यूज़ करते हो, तो आप एक लाइन ड्रा कर लेते हो। तो इसमें आप गौर करो तो सिर्फ एक ही टैग है, दिस वन, और यहाँ पर भी एक ही टैग है। ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे टैग जिसमें पेयर्ड हो उसको हम, यानी दो टैग हो उसको हम पेयर टैग कहते हैं, और ऐसा टैग जिसमें एक ही टैग यूज़ हो उसको हम सिंगुलर टैग कहते हैं। फिर इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली बिहेवियर्स को, प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट स्पेसिफिकली टैग ये एट्रीब्यूट यूज़ करो। तो हम कहते हैं हमारा एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स हैं 5.1.4। ये ऐसा होता है जी कि आप अलाइन अगर करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हो, लेफ़्ट रखना चाहते हो, राइट रखना चाहते हो, जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अलाइनमेंट करने के लिए आप मुख्तलिफ़ टैग यूज़ करते हो, जैसे लेफ़्ट सेंटर है, लेफ़्ट है, राइट है, जस्टिफाई है। तो इनको हम कहते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप सिंपली क्या काम करते हो कि सेंटर का बटन प्रेस किया, सेंटर चला गया, राइट किया तो राइट चला गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। HTML में आपको कोड देना पड़ता है, चूँकि लैंग्वेजेस के अंदर कोडिंग यूज़ होती है ना, कोड यूज़ किए जाते हैं। तो जब आप कोड एंटर करते हो तो फिर उसका रिफ्लेक्ट आता है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नोटपैड में अगर आप HTML दोगे तो वो वेब पेज में एंटर होगा, अगर आप HTML नहीं दोगे तो वो वेब पेज में एंटर नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही था कि अगर आप टैग्स को यूज़ करोगे तो उसकी रिफ्लेक्शन शो होगी, और अगर आप टैग को शो नहीं करोगे तो उसकी रिफ्लेक्शन भी शो नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।